नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के आज के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर बात कर लेते हैं विधानसभा चक्राता के सैया दौरे पर पहुंचे जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब की। जी हां, कि चंद दौरों से ही किस तरीके से जमीनी स्तर पर विधानसभा चक्राता में इंप्लीमेंट देखे गए हैं, इस बारे में मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं। लेकिन आज सैया दौरे पर जब जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब सैया की धरा पर पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में सैया पहुंची मात्र शक्ति से लेकर पुरुष वर्ग के बीच में जिस तरीके का उन्होंने आश्वासन आम जन में दिया, उससे इन आम जनों में ये उम्मीद जरूर जाग उठी है कि यदि कोई सफेद पोष नेता इनके कार्यशैली में अड़चन न डाले तो लगातार सबीन बंसल साहब अपनी इस कार्यशैली को जारी रख सकते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब जैसे सक्रिय जिले के सबसे बड़े अधिकारी का प्रभाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजधानी देहरादून से बैठकर हम जौनसार बाव के अंतिम गांव के पड़ाव का विकास का आकलन नहीं लगा सकते, लेकिन यदि इस तरीके के जिले के सबसे बड़े अधिकारी के द्वारा समय समय पर उस दूरस्थ क्षेत्र का दौरा किया जाएगा तो वहां स्थानीय स्तर पर जो नौकरशाही मौजूद है वो भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के भीतर देखा भी जा रहा है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं आज के इस सैया दौरे को लेकर। सबसे पहले मैं आपकी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये उस समय की है जब डीएम सबीन बंसल साहब सैया में उतरे। सैया में उनका बतौर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जगतराम जोशी जी के द्वारा स्वागत किया गया, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसके अलावा मैं कुछ और चेहरे आपको स्क्रीन पर लेकर आना चाहूंगा, जिसमें ये वो शख्स है कि आज जो गौ सेवा संरक्षण समिति जिस मुकाम पर सैया में पहुंची है, उस मुकाम की जब एक शुरुआत हो रही थी तो इन्हीं लोगों की सोच से यह समिति आज इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि आज सैया क्षेत्र में कहीं भी आपको आवारा पशु, आवारी गोमाता भटकते हुए नहीं दिखेगी। कई बार ऐसे किस्से रहे हैं जब मध्य रात्रि को आवारा पशु सड़कों पर आकर कहीं राहगीरों के, परिचालकों के एक्सीडेंट का भी माध्यम बनते थे, लेकिन जब से वरिष्ठ पत्रकार राकेश चौहान के नेतृत्व में ये गौ सेवा संरक्षण समिति बनी है, उसके बाद से आपको सैया क्षेत्र के उस मुख्य मार्ग पर कहीं भी गौ माता आवारा भटकती हुई नहीं दिखाई देगी। डीएम सबीन बंसल साहब ने भी समिति के इस कार्य की सराहना की है और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि वो लगातार इस तरीके की समितियां, चाहे वो कोई सी समिति भी चला रही हो, उनको सहयोग करने की कोशिश करेगी। मैं इससे पहले आप ये भी बता दूं कि करीब 2.5 लाख का चेक आज गौ सेवा संरक्षण समिति सैया के लिए सहयोग राशि के रूप में घोषणा भी की गई है और साथ में डीएम सबीन बंसल साहब ने यह भी आश्वासन दिया है कि यहां जो जमीन को लेकर, गौशाला की जमीन को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही है, उस दिशा में भी त्वरित गति के साथ वो आगे काम करेंगे। पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय अपने दिए गए आश्वासन पर खरा उतरेंगे। जौनसार बावकी से हृदय नगरी सैया में उतरते ही सबीन बंसल साहब ने सबसे पहले जौनसार बावर की स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाने जाने वाले मुगल सेना के दांत खट्टे करने वाले वीर नंतराम नेगी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद वो कार्यक्रम के लिए आगे बढ़े। उनके साथ पूर्व आईजी जगतराम जोशी जी मौजूद थे। इसके अलावा गौ सेवा संरक्षण समिति के कई सदस्य भी मौजूद थे। अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी है कि जौनसार बावर में अतिथि देवो भव की एक पुरानी परंपरा रही है और उस क्षेत्र के लोग अपने स्वागत प्रक्रिया में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं छोड़ते हैं। ये स्थानीय वाद्य यंत्र के साथ जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब का स्वागत के लिए यहाँ इंतजार किया जा रहा है। एसएमआर जनजाति पीजी कॉलेज के सामने का ये ग्राउंड है, जहां पर लंबी कतार में स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ ढोल नवदमाऊ रणसिंगे के साथ ये लोग यहाँ पर डीएम सबीन बंसल साहब का स्वागत के लिए तैयार है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दूसरी तस्वीर ये है जहां पर पुष्प वर्षा के साथ जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े अधिकारी का स्वागत यदि इस पुष्प वर्षा के साथ हो रहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है उन्होंने इन आम जनों के दिलों में एक गहरा स्थान बनाया है, एक गहरा विश्वास जगाया है कि वो सरकार के द्वारा संचालित करने वाली हर एक गरीब समर्पित योजनाएं आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी का नतीजा है कि आज जौनसार बावर के लोग उनके स्वागत में किसी तरीके की कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुझे समिति के उन तमाम सदस्यों का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए जिनके माध्यम से समिति आज इस गति के साथ आगे बढ़ रही है। उसमें चाहे अध्यक्ष राकेश चौहान जी हो या भीमदत्त वर्मा जी हो, सतपाल राय जी हो, मोहनलाल शर्मा जी हो या अन्य सदस्य क्यों ना हो,
आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें कई ऐसे गणमान्य लोग हैं जो पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित हैं और अपने ग्राम पंचायत के लिए कई विकास कार्य कर चुके हैं। उन पूर्व प्रधानों में सम्मिलित होते हैं जिन्हें अपने ग्राम पंचायत के भीतर बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को यदि आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यह आयोजन राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र हित के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें चाहे किसी भी पार्टी की विचारधारा से कोई जुड़ा होगा या सिर्फ और सिर्फ जौनसार बावर का आम नागरिक बनकर पहुंचा है और गो सेवा संरक्षण समिति के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए मौजूद था। अगली तस्वीर आप ये भी देख सकते हैं, गो सेवा संरक्षण समिति के द्वारा आचार्य विजय कृष्ण महाराज जी की मौजूदगी में हवन यज्ञ भी किया गया, जहां गौ माता का पूजन भी किया गया है और इसके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि वहां पहुंचे और उनके स्वागत में स्थानीय जनमानस भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें उन्हीं स्थानीय लोगों की आप देख रहे हैं जो मौके पर मौजूद थे। जिलाधिकारी देहरादून के स्वागत की बेला इसलिए भी मैं अनोखी कहूंगा क्योंकि यहाँ पर राज्य वृक्ष बुरांस के पुष्प गुच्छ भेंट करके गो सेवा संरक्षण समिति के अध्यक्ष राकेश चौहान के द्वारा जिलाधिकारी महोदय का स्वागत किया गया और जिलाधिकारी का ही नहीं, जो भी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पहुंचे थे उन सभी को राज्य वृक्ष बुरांस का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया, जो शायद जौनसार बावर के इस तरीके के कार्यक्रम में प्रथम बार भी देखा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार्यक्रम में डीएम साहब के द्वारा दी गई राहत को लेकर और आम जनों की आशा और उम्मीदों के लिए क्या कुछ कह गए जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब। सबीन बंसल साहब ने यूं तो अपने संबोधन में कई सारी चीजों का जिक्र किया है, हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की है, मीडिया बंधुओं के समक्ष जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब ने सभी से गो सेवा से जुड़ने का आग्रह किया है। सबीन बंसल साहब ने कहा है कि गौ माता से जुड़कर आपको एक अलग तरीके का आनंद भी महसूस होगा, आप कई बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। इस तरीके का संदेश देकर उन्होंने प्रयास किया है कि लोग गौ माता को आवारा न छोड़ें। गौ माता जो दूध देकर हम सबको पालने का काम करती है, उसको आवारा छोड़ने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जौनसार बावर के प्रति विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वो चाहे फिर जौनसार बावर के आस्था का केंद्र हनोल की बात करें या फिर जौनसार बावर के दूरस्थ क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी कोने पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, शासन प्रशासन उस दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसमें हम सबको सहयोग करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब ने लखवाड़ ब्यासी परियोजना के द्वारा प्रभावित लोगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का भी जिक्र किया। सबीन बंसल साहब ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को सुशासन दिवस के अवसर पर ही 10 करोड़ रुपए के चेक लाभार्थियों को वितरित किए। साथ में जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब ने कहा है कि डूब क्षेत्र लोहारी गांव के जिन ग्रामीणों की समस्या आज भी बनी हुई है, जिनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, उनकी समस्या निकालने का हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उनकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। और इसके अलावा जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब के सैया के इस कार्यक्रम में जो मैं सबसे बड़ी एक उम्मीद की बात कर रहा हूं, वो उम्मीद है शिक्षा के क्षेत्र में। इससे पहले सबीन बंसल साहब के सैया में समाज सेवी भीमदत्त वर्मा के द्वारा जो वार्तालाप किया गया था, हमने आपको दिखाया भी था। उस वार्तालाप में भी शिक्षा को लेकर एक समस्या का जिक्र जो है समाज सेवी भीमदत्त वर्मा के द्वारा किया गया था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबीन बंसल साहब उस समस्या की ओर भी अपना ध्यान बनाए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि सैया के इस कार्यक्रम से आज एक उम्मीद जाग उठी है। एसडीएम महोदय कालसी के द्वारा एक प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी भेज दिया गया है। कह सकता हूं कि एसडीएम कालसी के द्वारा ये सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन को प्रस्ताव नहीं भेजा है, बल्कि जौनसार बावर के आम गरीब बच्चों की एक नई उम्मीद जगाने का भी काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब और एसडीएम कालसी की जो टीम धरातल पर काम कर रही है, वो इस दिशा में जरूर कहीं ना कहीं जौनसार बावर के लिए एक नई सौगात देने का काम करेंगे। चलिए अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सीधा ले चलूंगा अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में और सुनते हैं जरा क्या कुछ कह रहे जिलाधिकारी सबीन बंसल साहब, उनके साथ ही समाज सेवी भीमदत्त वर्मा की भी प्रतिक्रिया जानेंगे। ये कार्यक्रम पूरा था। आज के सम्मेलन के हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। 4 एस्पेक्ट्स पे हमारे जो लोकल जनता है, हमारे स्थानीय
चाहे गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस बिल्डर्स हैं, पदधारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जॉनसर भाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलोअप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हनौल दौरे पे गए थे तो गौ सेवा समिति के संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। उसी दिशा में यहाँ पर जो जमीन का हमारा मैटर है उसको हम जल्द रिजॉल्व करवाएंगे। हमारे चाहे वो समिति के नाम जमीन करनी हो, समिति को लीज पर दिलवानी हो, वो चैनल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने अभी अपनी CSR फंड से कुछ पूर्ति करने की प्रयास किया है। थर्डली, जो हमारा लखवाड़ व्यासी परियोजना है वो भी ऑनरेबल CM का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, तो उसमें निरंतर निर्देशित किया जाता है कि जो हमारे बांध प्रभावित लोग हैं उनका हमको विशेषकर ध्यान रखना है। किसी भी दशा में उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उनको एक लिबरल व्यू देते हुए त्वरित गति से मुआवजा प्रदत्त किया जाना है। उसी दिशा में आज हमारे व्यासी प्रोजेक्ट के लाहौरी गांव की कुछ फैमिलीज थी जिनका मुआवजा काफ़ी समय से पेंडिंग था, उसको यहाँ SDM कालसी ने एक्सपीडिएट करवाया है और जिस दिशा में आज सबका मुआवजा वितरित हो गया है। 23 मार्च को सुशासन दिवस पर भी ऑनरेबल CM ने 10 करोड़ का मुआवजा लखवाड़ परियोजना के लाभार्थियों के प्रभावितों को वितरित किया था। और ये जो प्रोसेस है, ये जो कवायद है, ये निरंतर गतिमान रहेगी। त्वरित गति से इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि पहले मुआवजा उनको मिल जाए, उनकी परिसंपत्तियों का, भूमि का, या जो उनको डिस्प्लेसमेंट हम अलाउंस देते हैं, सोलेशियम देते हैं तो जिससे जब उनके घर, भवन, स्ट्रक्चर, जमीन प्रभावित हों तो उनके पास कुछ संसाधन हो पुनर्वास के लिए। और जॉनसर भाबर एक हमारा अभिन्न अंग है, सांस्कृतिक। DM साहब हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर सैया इस गौ सेवा सम्मेलन में पहुंचे हैं। उनका सबसे पहले आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार। उनके द्वारा गौशाला के लिए बहुत ही अधिक बहुत ही सहयोगात्मक कदम उठाए गए हैं। उनके द्वारा अभी 2.5 लाख की तो एक आर्थिक सहयोग गौशाला के लिए किया गया और अन्य जो हमारी मांगे थी, जैसे पैदल पुल निर्माण, उसके लिए भी DM साहब ने आश्वासन दिया है और GM साहब के द्वारा क्षेत्र में बहुत ही सक्रियता के साथ, यानी बहुत ही अपनी जिम्मेदारी का बहुत सुंदर तरीके से निर्वहन करते हैं। इसलिए क्षेत्रवासी उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।